बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। किचन विद ज़ेबी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। आज मैं अपने किचन में आपके लिए लेके आई हूँ ठंडी ठंडी खीर। आज हम बनाएंगे चावलों वाली बहुत ही लजीज खीर और इसमें कुछ ऐसा स्पेशल डालेंगे कि आपको ये खीर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बिल्कुल ऐसे जैसे आप कहीं शादियों पे जाते हैं और ये लजीज खोए वाली खीर खाते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने हाफ़ कप राइस के ले लिए थे और इनको मैंने 2 से ढाई घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और हमने ये चावल अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अभी जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल देंगे और चावलों को हाथ की मदद से हम अच्छे से तोड़ लेंगे। इस तरह से हम इनको मसल लेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। चावल आप जितने ज़्यादा भिगोएंगे उतने ही वो सॉफ्ट बनेंगे और आपकी खीर उतनी ही बेहतरीन तैयार होगी। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट राइस हो चुके हैं। यहाँ पे हमने ब्लेंडर जार लिया है और इसमें हम 4 रस डाल लेंगे। ठीक है जी, और साथ ही हम राइस डाल लेंगे। और रस डालने से खीर का फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है। जो खीर आप शादियों पे खाते हैं उनमें भी रस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और अभी हम इनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है जी, हम बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। पानी मैंने नहीं डाला क्योंकि चावलों में पानी था। यहाँ पे हमने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें हम 5 से 6 इलायची डाल देंगे और इसको हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और दूध में बहुत अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे 1 कप शुगर का। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम डाल देंगे जो पेस्ट हमने रेडी किया था चावल का और रस का। ठीक है जी, वो डाल देंगे। और याद रहे कि चावल और रस का पेस्ट डालने के बाद आपने मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है। अगर आप चम्मच को किसी जगह पे रोक देंगे तो ये जितना बैटर है ये पेंदे पे जम जाएगा। ठीक है, आपने खीर हमेशा इसी तरह पकानी है, चम्मच को चलाते रहना है एंड तक। और अभी हम ये दूध डाल के जो बाकी का लिक्विड इसके अंदर रह चुका है जग के, वो भी निकाल लेंगे और जग को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये देखिए जी, खीर हमारी थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर है और बहुत ही खूबसूरत इसका टेक्सचर तैयार हुआ है। यहाँ हम डालेंगे 5 to 6 टेबलस्पून क्रश किया हुआ पिस्ता और बादाम। और अभी हम इसको इसी तरह से चम्मच चलाते रहेंगे। ठीक है जी, चम्मच आपने रोकना नहीं है। अभी हम यहाँ डालेंगे सबसे स्पेशल चीज़, जी हम डालेंगे खोया। और मैंने होममेड खोया लिया है और आप भी घर में बना सकते हैं, बहुत इजी है खोया बनाना। और ये हम डाल देंगे, तकरीबन है जी ये 1.5 कप के करीब। ठीक है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो नो प्रॉब्लम, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए जी, अभी हम इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारी खीर चावलों वाली हो चुकी है जी, बिल्कुल रेडी। और आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। ये वही खीर है जो आप शादियों पे जाके ठंडी ठंडी मज़ेदार किस्म की खाते हैं। बहुत ही मज़े की तैयार हो चुकी है। फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। और यहाँ पे मैंने ली है जी मिट्टी की परात, बहुत ही खूबसूरत। इसमें खीर की सर्विंग बहुत प्यारी होती है। अब जब भी किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो आपको इन्हीं मिट्टी के जो ये प्याले होते हैं या मिट्टी की ये छोटी छोटी कटोरियाँ सी बनी हुई होती हैं, उनमें सर्विंग की जाती है। और ये अभी हम पिस्ता और बादाम डाल देंगे क्रश किया हुआ। और अभी हम तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए खीर को फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए जी, हमारी खीर हो चुकी है बिल्कुल तैयार। ठंडी ठंडी खीर बनाइए, सर्व कीजिए और सबको हैप्पी कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। मेरे फेसबुक और इंस्टा को भी ज़रूर फॉलो करें। न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।